कैसा ये इश्क है। अचानक थप्पड़ पड़ने से सब चौंक गए थे। मिस्टर गुप्ता जो पैसे देकर किसी को भी खरीद लेता था, आज उसके मुंह पे अचानक ही थप्पड़ पड़ा था। और ये पहली बार था जब किसी ने उसको थप्पड़ मारा था, वरना लड़कियां उसके पैसे को देख के उसके आगे पीछे नाचती थीं। मिस्टर गुप्ता गुस्से से सारा को देखते हुए बोला, तू 2 कौड़ी की लड़की जिसको सिर्फ हमें बहलाने के लिए रखा गया है, तू हम पे हाथ उठाएगी? मिस्टर गुप्ता ने इतना कह के सारा के मुंह पे एक थप्पड़ जड़ दिया था। सारा सोफे पे जा गिरी थी, उसके नाजुक गालों पे निशान हो गए थे। अभी मिस्टर गुप्ता आगे बढ़ते तभी जिहान और वो आदमी अंदर आ गए थे। जिहान गुस्से से बोला, क्या हो रहा है यहाँ? जिहान की बात पे सारा की नजर जिहान पे पड़ी और उसकी आंखों में आंसू और ज्यादा बहने लगे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उसको पता था जो इंसान उससे इतनी नफरत करता है वो इन आदमियों के कहने पे उसको इन आदमियों के आगे डाल देगा। सारा खुद को छिपाते हुए ना में गर्दन हिलाने लगी थी। मिस्टर गुप्ता गुस्से से बोला, जिहान ये क्या बकवास है? ये बेकार लड़की तुमने हमारे लिए यहाँ रखी है। अरे मैंने इसको सिर्फ हल्का सा छुआ था, इसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। अरे ये 2 कौड़ी की लड़कियां भी हम पे हाथ उठाएंगी? जिहान गुस्से से बोला, तो तुमने इस पे हाथ उठा दिया? जिहान की आवाज में अजीब सी नफरत थी जो यहाँ अभी किसी को समझ नहीं आई थी। जिहान की बात पे मिस्टर गुप्ता जल्दी से बोला, हाँ और तुम रुको। जिहान में ऐसी लड़कियों को काबू करना बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरी नजर इस पे पड़ चुकी है और अब ये मेरे बिस्तर तक ना जाए, ऐसा हो सकता है? मिस्टर गुप्ता ने जैसे ही अपने कदम सारा की तरफ बढ़ाए, अचानक ही किसी ने उसका सर पकड़ के दीवार में दे मारा था। यह सब इतना अचानक हुआ था, मिस्टर गुप्ता को कुछ भी समझने का टाइम नहीं मिला था। अचानक ही मिस्टर गुप्ता के सर से खून आने लगा था। जिहान गुस्से से गुप्ता की गर्दन पकड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? किससे पूछ के तूने उस पे हाथ उठाया? तू मेरे ऑफिस में ये सब करने आया था? जिहान का गुस्सा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तभी पीछे से दूसरा आदमी जल्दी से बोला, अरे क्या कर रहे हो? हमसे दुश्मनी काफी महंगी पड़ेगी। तुम्हें इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुम हमसे लड़ रहे हो? करोड़ों की डील तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। उस आदमी की बात पे जिहान हंसते हुए बोला, जिहान को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें जिहान की जरूरत है, समझे तुम? और तुम फिलहाल जहां खड़े हो, यहाँ की हर लड़की इस ऑफिस की इज्जत है, और अगर तुम अपनी ये घटिया नजर किसी पे भी डालोगे तो जानते हो क्या हाल होगा तुम्हारा। जिहान ने इतना कह के अपनी गन निकाली और अगले ही पल उसकी सारी गोलियां गुप्ता के शरीर में पार कर दी। ये सब देख के सारा की चीख निकल गई थी, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी जिहान एक गैंगस्टर है और ये उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। जिहान को देख के वो आदमी गुस्से से बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है जिहान, हमसे दुश्मनी लेके पछताओगे तुम, याद रखना। और ये लड़की इसको भी बचा के रखना, क्योंकि हमारी नजर भी इस पे पड़ चुकी है। जिहान अपनी गन उस आदमी के ऊपर करते हुए बोला, अगर बकवास हो गई हो तो दफा हो जाओ, वरना अभी इसमें गोलियां बाकी है। जिहान की बात पे वो आदमी जल्दी से केबिन से बाहर निकल गया था। उस आदमी के जाने के बाद सारा की नजर जिहान पे पड़ी थी, जो कि बुरी तरह रो रही थी। जिहान ने जैसे ही सारा की तरफ कदम बढ़ाए, अचानक ही सारा बेहोश हो गई थी। जिहान जल्दी सारा के पास जाते हुए बोला, सारा आंखें खोलो, उठो। जिहान सारा का सर अपनी गोद में रखते हुए बोला, लेकिन सारा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। जिहान गौर से सारा के चेहरे को देख रहा था। जिहान ने गहरी सांस ली और सारा को अपनी गोद में उठा लिया। जिहान सारा को लेके केबिन में आ गया था। जिहान ने सारा को सोफे पे लेटाया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। सारा के गालों पे उंगलियों के निशान थे, उसकी नाजुक सी स्किन रेड हो चुकी थी। जिहान ने धीरे से सारा के गालों को छुआ तो उसके अंदर फिर से वही गुस्सा और नफरत भर गई। आज सारा की जगह कोई भी लड़की होती, जिहान उसको भी ऐसे ही बचाता, क्योंकि ये बात उसके उसूलों के खिलाफ थी। वो जितना भी बड़ा गैंगस्टर, माफिया, एक पत्थर दिल इंसान था,
लेकिन औरतों की इज्जत हमेशा उसकी नजरों में सबसे पहले रही थी। लेकिन जो औरतें उसको धोखा देती, यही या फिर झूठी होती थी। फिर जिहान भूल जाता उसके सामने कौन है, और सारा का इंप्रेशन भी उस पे कुछ ऐसा ही पड़ा था। लेकिन आज जो सारा के साथ हुआ था, जिहान के अंदर अजीब सी बेचैनी हुई थी। सारा का रोना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मिस्टर गुप्ता ने सारा को छुआ था। यही बात जिहान के अंदर आग लगा रही थी। अगर उसका बस चलता, वो मिस्टर गुप्ता को जिंदा करके फिर से मार देता, लेकिन फिलहाल उसको सारा को होश में लाना था। जिहान सारा को देख ही रहा था जब अचानक ही उसके दिमाग में अल्याना आई थी। जिहान अपना सर झटकते हुए बोला, नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये अल्याना की जैसी नहीं है, मेरी बेटी सबसे अलग है। जिहान अपना सर झटकते हुए बोला, लेकिन फिर भी उसको सारा का चेहरा अल्याना जैसा लग रहा था। जिहान ने गुस्से से सारा को देखा और अपनी चेयर पे आ गया। जिहान खुद को ही सुनाते हुए बोला, ये क्या सोच रहा हूं मैं, मेरी बेटी इस लड़की में क्यों मिलेगी। जिहान ने गुस्से से अपना सर झटका और फिर से सारा के पास चला गया। जिहान जानता था सारा को होश नहीं आएगा, इसलिए उसने अपने ऑफिस के डॉक्टर कॉल कर दिया था। करीब 1 घंटे बाद सारा को होश आई थी। सारा ने हल्की सी आंखें खोल के सामने देखा तो उसके सामने जिहान बैठा हुआ था। सारा को एकदम अपने चेहरे पे दर्द का एहसास हुआ था। उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई थी। सारा की आवाज पे जिहान, जो कि फाइल पढ़ रहा था, जल्दी से सारा के पास आ गया था। जिहान सारा के पास बैठते हुए बोला, कैसी हो तुम अब? जिहान की बात पे सारा गुस्से से बोली, मुझे घर जाना है। सारा की बात पे जिहान आराम से बोला, मैंने कहा तुम्हें घर जाने के लिए? और ये अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ये लंच करो और तुम कहीं नहीं जाओगी। जिहान की बात पे सारा गुस्से से बोली, मिस्टर जिहान, आप शायद भूल गए हैं, ये जॉब करने के लिए मैंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जिससे आप मुझे जबरदस्ती रोक सकें। और ये है आपका ऑफिस, जहां आपके लोग किसी लड़की को इतना गिरा हुए समझते हैं। क्या मैं उनको खुश करने के लिए? अभी सारा ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब जिहान उसने होठों पे अपनी उंगली रखते हुए गुस्से से बोला, मैंने कहा तुमसे कुछ कहने के लिए, और ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं पता था वो लोग ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जिहान की बात पे सारा को अचानक कुछ याद आया और वो जल्दी से जिहान का हाथ झटकते हुए बोली, तुमने मार दिया उसको? बताओ, तुमने मार दिया उसको? तुम खूनी हो, दूर रहो मुझसे। सारा डरते हुए बोली तो जिहान उसकी कमर पकड़ के खुद के करीब करते हुए बोला, कौन सा खून करा है मैंने? वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं, कौन सा सपना देखा है तुमने? जिहान की बात पे सारा ने बालकनी में देखा जहां कुछ भी नहीं था। सारा हैरानी से बोली, मैंने कोई सपना नहीं देखा, तुमने मेरे सामने उसको मारा था, झूठे हो तुम। सारा पैनिक करते हुए बोली तो जिहान आराम से बोला, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो लंच कर लो, वरना नीचे उतरते ही गिर जाओगी। जिहान को अपनी बात को इग्नोर करता देख सारा जल्दी से बोली, नहीं, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे ये जॉब छोड़नी है। सारा की बात पे जिहान उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रही हो तुम? अगर तुम्हें लगता है ये स्पेशल ट्रीटमेंट मैं तुम्हें दे रहा हूं तो तुम गलत हो मिस सारा, क्योंकि तुम्हारी जगह और कोई लड़की भी होती तो मैं यही करता। और दूसरी बात, अगर जॉब छोड़ने की इतनी ही जल्दी है तो मुझे एक अच्छा सा रीजन बताओ और उसके बाद मुझे मेरे पैसे वापस करो, और पैसे तुम अपनी मर्जी से नहीं, मेरे दिए गए टाइम से लौटाओगी। जिहान की बात पे सारा ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। सारा धीरे से बोली, मैंने फाइल कंप्लीट कर दी है, अब मुझे जाने दो, मैं कल आ जाऊंगी। सारा की बात पे जिहान टाइम देखते हुए बोला, ऑफिस टाइम 7 बजे तक खत्म होता है और तुम कोई स्पेशल नहीं हो जिसको इतनी जल्दी जाने दिया जाए। चुपचाप वो लंच करो, उसके बाद फिर से काम पे बैठो, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारा काम है। जिहान की बात पे सारा बिना कुछ बोले बालकनी की तरफ चली गई थी। जिहान गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, कम सुनाई देता है तुम्हें? मैंने कहा ना, लंच करो और तुम यहीं बैठ के अपना काम कंप्लीट करोगी, समझी तुम? जिहान के गुस्से से सारा बिना कुछ बोले सोफे पे बैठ गई थी। यहाँ हर तरह की डिशेज रखी हुई थी। सारा ने एक प्लेट में थोड़े से फ्राइड राइस निकाल लिए थे। उसको भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन उसको जिहान के सामने खाते हुए अजीब सा फील हो रहा था।
जिहान जो कब से सारा को देख रहा था, इस बार गुस्से से उसके सामने आके बैठ गया। सारा एकदम डर गई थी। जिहान ने सारा के हाथों प्लेट छीनी और उस प्लेट में काफी सारी डिशेज रख के वापस सारा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, 10 मिनट में खत्म करो इसको, मुझे अपने काम में देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जिहान की बात पे सारा हैरान रह गई थी। उसको कैसे पता था सारा को इतनी भूख लगी है? जाने अनजाने में जिहान सारा की केयर कर रहा था। सारा गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर तुम मुझे अपनी इन नीली आंखों से देखोगे तो मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी। सारा की बात पे जिहान बड़ी शिद्दत से उसको घूरते हुए बोला, मिस सारा, मैं आपके लिए अंधा नहीं हो सकता और तुम्हें जुबान चलाने को नहीं बोला। अगर 7 बजे तक मुझे बाकी फाइल कंप्लीट नहीं मिली तो याद रखना तुम 10 बजे तक काम करोगी। जिहान की बात पे सारा जल्दी जल्दी खाने लगी थी। जिहान उसको देख के वापस अपनी चेयर पे आ गया था। जिहान के हाथ बड़ी तेजी से लैपटॉप पे चल रहे थे। कुछ देर बाद सारा खाना खा चुकी थी। सारा ने अच्छे से लंच करके पानी पिया। अब उसके अंदर काफी एनर्जी आ गई थी। सारा ने मुस्कुराते हुए फाइलों को देखा और अचानक उसकी आंखें हैरान से फैल गई। क्या करने वाला है अब जिहान सारा के साथ, और कैसे हैंडल करेगी सारा जिहान के गुस्से को? सारा ने जैसे ही जिहान को देखा, जिहान आराम से बोला, क्या हुआ मिस सारा, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देके घर भेज दूंगा? चुपचाप 2 घंटे के अंदर फाइल कंप्लीट करो। सारा गुस्से से बोली, जिहान राठौर, खुद को समझते क्या हो तुम? मैंने कहा था तुमसे मुझे घर जाना है। तुम तो अमीरों की तरह अपनी लंबी गाड़ी में ऐश करोगे और मैं सड़कों पे अकेली जाऊंगी। क्या समझते हो खुद को? सारा को गुस्सा देख जिहान अपने हाथ टेबल पर टिकाते हुए बोला, फिर से कहना, क्या कहा तुमने? अचानक जिहान का सीरियस चेहरा देख के सारा धीरे से बोली, सर मैं इतनी सारी फाइल कैसे कंप्लीट करूंगी? आप तो जानते हैं ना मेरा घर ऑफिस से दूर है और मुझे जल्दी वहां जाना है। जिहान आराम से बोला, टाइम वेस्ट कर रही हो मिस सारा। जिहान की बात पे सारा ना चाहते हुए भी फाइल कंप्लीट करने लगी थी। 2 घंटे बीत गए थे, 8 बज चुके थे। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। जिहान अक्सर ऑफिस से 10 बजे जाता था, लेकिन जब से अलियाना आई थी जिहान जल्दी घर जाने लगा था। जिहान ने लैपटॉप बंद करा और जैसे ही सामने देखा, सारा एक तरफ चेहरा करके सो रही थी। उसके लंबे भूरे बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। लंबी पलकें सुकून से गोरे गालों पर बिछी हुई थी। होंठों पे हल्की सी मुस्कान थी, जो कि शायद सपना देख रही थी। जिहान की आंखें सारा के चेहरे पे टिकी हुई थी। उसका बिल्कुल मन नहीं था सारा को उठाने का, लेकिन ना चाहते हुए भी जिहान सारा के चेहरे को देखते हुए बोला, मिस सारा, आंखें खोलो। यह तुम्हारा घर नहीं है जो इतना सुकून से सो रही हो। अब तुम्हें घर नहीं चलना? जिहान की बात पे सारा ने हल्की सी आंखें खोली तो उसकी आंखों में सिर्फ नींद थी और जिहान को सामने देख के उसकी पूरी आंखें खुल गई थीं। सारा को होश में आते देख जिहान गुस्से से बोला, क्या कर रही हो तुम? अब तुम्हें जाना नहीं? जिहान का गुस्सा देख के सारा उठते हुए बोली, चलिए सर, बस मेरी आंख लग गई थी। जिहान ने सारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपना कोट संभालते हुए बोला, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। जिहान की बात पे सारा मासूमियत से बोली, कितना अजीब आदमी है, यह एक बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। सारा की बात पे जिहान अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, अगर तुम्हें यहीं टाइम लगाना है तो मैं निकल रहा हूं, कोई टैक्सी लेके आ जाना। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, सर आप प्लीज मेरी फिक्र मत करिए, मैं चली जाऊंगी। सारा की बात पे जिहान कुछ सोचते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं हूं, चलना है चलो, वरना कहीं भी जाओ। जिहान की बात पे सारा उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ देर में गाड़ी मुंबई की सड़कों पे दौड़ने लगी थी। गाड़ी में शांति पसरी हुई थी। सारा की सांसें अटकी हुई थीं, क्योंकि जिहान के साथ बैठने से ही उसको अजीब सा फील हो रहा था। एक अलग सा एहसास। वो जिहान से बहुत डरती थी और ये बात वो अच्छे से जानती थी, लेकिन फिर भी खुद को स्ट्रांग दिखाना चाहती थी। कुछ देर बाद जिहान सारा को देखते हुए बोला, मैं कोई जादूगर नहीं हूं जो बिना कुछ बोले तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। सारा हकलाते हुए बोली, बस यहां से कुछ दूर है, आप मुझे उतार देना, मैं अंदर गली में खुद चली जाऊंगी।
सारा की बात पे जिहान ने बिना कुछ कहे गाड़ी पतली सी गलियों की तरफ मोड़ दी थी। सारा ऐसी पहली लड़की थी जो जिहान राठौर की गाड़ी में उसके बराबर में बैठी हुई थी, वरना ऑन ऑफिस के किसी भी वर्कर को ये परमिशन नहीं थी। कुछ देर बाद जिहान ने एक अजीब सी पतली और गंदी गली में गाड़ी रोक दी थी। सारा धीरे से बोली, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सारा जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। तभी जिहान उसको रोकते हुए बोला, तुम इतनी गंदी जगह से आती हो, इतनी अनहाइजेनिक। जिहान की बात पे सारा आराम से बोली, जी सर, रहने के लिए छत मिलती है, वहीं काफी गई, वरना मुंबई अमीरों की है। लेकिन अगर आपको मेरे यहाँ रहने से कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे जॉब से निकाल सकते हैं। सारा की बात पे जिहान गाड़ी से उतर के नीचे आ गया था। सारा अभी भी वहीं खड़ी थी। जिहान ने झटके से सारा की गर्दन पकड़ी और उसको गाड़ी से लगाते हुए उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा? क्या ये सब करके तुम मुझे अट्रैक्ट करना चाहती हो? जिहान सारा के गोरे गालों पे अपनी लंबी उंगलियां चलाते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे इस नकली हुस्न का दीवाना बनूं? अक्सर तुम जैसी कैटेगरी की लड़कियां यही सब करके अपने बॉस को फंसा लेती है। जिहान की छुअन जितनी सारा को बेताब कर रही थी, उसकी बातें सारा को इतनी ही चुभ रही थीं। सारा जिहान की उंगली गुस्से से अपने हाथों में मरोड़ते हुए बोली, मिस्टर जिहान राठौर, अपनी अमीरी और अपने इस चेहरे पे कुछ ज्यादा घमंड है ना तुम्हें? फिलहाल मैं तुम्हारे उस ऑफिस से बाहर हूँ और मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम मुझे कुछ भी बोलो और मैं बेचारों की तरफ सुनती रहूं। शायद तुम्हारी टक्कर अपने जैसी लड़कियों के साथ हुई है जो अपनी नकली खूबसूरती में तुम्हें फांसती है और तुम फंसते हो, क्योंकि तुम जैसे आदमियों का खुद पे कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता था ना। तुम्हें सब कुछ अपने जैसा लगता है ना? इतना कह के सारा गुस्से से आगे बढ़ी ही थी जब जिहान ने फिर से उसको अपनी तरफ खींचा और उसकी गर्दन पे अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, रियली? तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है और मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है ना? फिर तुम्हें देख के भी मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। एक बात बहुत अच्छे से अपने इस यूजलेस दिमाग में बैठा लो, तुम मुझे नहीं जानती और मैं कोशिश करूंगा तुम मुझे जान भी ना पाओ, क्योंकि जिस दिन तुम मुझे जान गई तो शायद मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत भी ना रहे। एंड वन मोर थिंग, मिस सारा, अपनी इन गरीब गलियों में रहकर अगर सोचती हो मुझसे सिंपैथी लेने की कोशिश करोगी तो तुम गलत हो, क्योंकि मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता और मैं चाहता हूं मेरे अंदर का शैतान तुम्हारे सामने कभी बाहर ना आए, वरना तुम उस दिन मेरे सामने भी नहीं आओगी। अब दफा हो जाओ। जिहान ने सारा को खुद से ऐसे दूर करा था जैसे सारा कोई गंदी चीज हो। सारा ने घुर के जिहान को देखा और उसकी गाड़ी से पानी की बोतल निकाल के अपने हाथों पे और गर्दन पे डाल दी थी। जिहान हैरान रह गया था। सारा उसको घूरते हुए बोली, मुझे भी तुम्हारे गंदे हाथ अपने जिस्म पे बर्दाश्त नहीं मिस्टर जिहान राठौर, अब देखो मुझे भी नहाना पड़ेगा। इतना कह के सारा बोतल वहीं फेंक के चली गई थी। जिहान गुस्से से गाड़ी पे मुक्का मारते हुए बोला, जितना मैं इसको मना करता हूँ ये उतना ही मेरे सर चढ़ती है, घटिया लड़की। जिहान ने इतना कह के बोतल को लात मारी और अपनी गाड़ी लेके वहां से चला गया था, क्योंकि पहली बार उसको कोई अपने टक्कर का मिला था और अब उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सारा अपने घर की तरफ कदम बढ़ा ही रही थी जब अचानक उसको कुछ याद आया। सारा ने अपने बढ़ते कदम मकान मालिक की घर तरफ बढ़ा दिए थे। सारा ने गुस्से से उसके दरवाजे के सामने जाके दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। मकान मालकिन गुस्से से दरवाजा खोलते हुए बोली, चेन नहीं है क्या? खोल तो रही थी, इतने में क्या जल्दी आ गई तुझ पे? सारा अपना हैंडबैग संभाल के अंदर घुसते हुए बोली, अपने उस पति को नहीं, उस कमजोर पति को बुलाओ जो कि शायद औरत ही है, चूड़ियां पहना दो उसको। सारा की बात पे औरत गुस्से से बोली, ए लड़की, जुबान संभाल के बात करे कौन तू? शोर सुन के मकान मालिक भी आ गया था और सारा को सामने देख फिर से उसकी हवस जाग गई थी। सारा मकान मालिक के पास जाके मुस्कुरा के बोली, आपके तोहफे मिले मुझे, केक, चॉकलेट्स, लव लेटर। सारा की बात पे उस मकान मालिक की बीवी हैरानी से बोली, क्या कहना चाहती है तू? सारा धीरे से बोली, जब दो लोग बात करें तो बीच में नहीं बोलते। सारा की बात पे मकान मालिक गुस्से से बोला,
अगर ज्यादा बकवास करी ना तो याद रखना, उस आदमी की बात पे सारा ने गुस्से से एक थप्पड़ उसको जड़ दिया था। थप्पड़ पड़ने से मकान मालिक हैरान रह गया था। आखिर क्या करेगी सारा अब? क्या जिहान और सारा के बीच नजदीकियां आ पाएगी? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।